बस वो एक ट्रॉमा भी है जिससे हम गुजर रहे हैं, वो जहनी तौर पर भी, कि आपको आपके मुल्क का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अलर्ट पाकिस्तान। तो नाज़रीन, आपको इकरारुल हसन के बारे में अहम तरीन बातें बतानी है, जो कि इकरारुल हसन पर हमला भी हुआ, सब लोग जानते हैं। और ये हमला किस वजह से हुआ और क्यों हुआ, आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को लाजमी दबाएं ताकि हमारी न्यू वीडियो आप तक जल्दी पहुंच जाए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो नाज़रीन, आप जानते हैं कि इकरारुल हसन पर जानलेवा हमला हुआ, कितना जुल्म हुआ। मैं भी मानता हूं कि जुल्म हुआ है, लेकिन मैं इकरारुल हसन के हक में नहीं हूं। मैं ये नहीं कहता कि इकरारुल हसन ठीक है या वो ठीक नहीं है, मेरा इस तरह का कोई ज़हन नहीं है। मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको चंद बातें बतानी है जो आपके भी माइंड में भी होनी चाहिए कि क्या इकरारुल हसन ये ठीक कर रहा था तब, और इस तरह होना चाहिए था। मेरा कहने का मकसद जो है वो ये है कि क्योंकि जब तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धरने के लिए मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन के बाहर बैठी, तो क्या इकरारुल हसन आया, इसने आवाज बुलंद की। कितने शहीद हुए तहरीक लब्बैक के कारकुन, क्या इकरारुल हसन ने आवाज बुलंद की। मुझे पता है कि इकरारुल हसन की लोग बात सुनते हैं, ठीक है सुनते हैं, लेकिन इकरारुल हसन तब नहीं बोला। अब हर कोई उसके लिए बोल रहा है। क्यों बोल रहा है, क्या हुआ उसे? मेरे ख्याल में उसके साथ ये ठीक हुआ है, उसके साथ कुछ नहीं हुआ। हमें ये जानना चाहिए, जब नबी पाक की नमूज की बारी आई, इकरारुल हसन नहीं बोला, यासर शामी नहीं बोला, ये नहीं बोले। अब इनको अगर इन पे ऊपर थोड़ा सा इस तरह हुआ है तो कोई मसला नहीं है मेरे ख्याल में। तो ये बहुत ही गलत बात है, तरफदारी करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि अल्लाह पाक उसे सेहत दे, मैं तो ये दुआ भी करूंगा, लेकिन ये बहुत बुरी बात है क्योंकि जब तहरीक लब्बैक पर इतना जुल्म हो रहा था तब ये इकरारुल हसन नहीं बोला। और जब मीनारे पाकिस्तान की बात हुई, यासर शामी और इकरारुल हसन ने उस लड़की के साथ इतना उन्होंने कंप्रोमाइज किया कि हम आपकी आवाज को बुलंद करेंगे, हम आपको इंसाफ देंगे। क्या इंसाफ मिला? इकरारुल हसन और यासर शामी ने उल्टा हमारे पाकिस्तान की, पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान की इंसल्ट करवाई और बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ा दूसरे लोगों पर पाकिस्तान का। इन्होंने जब ये बातें की कि मुसलमान इस तरह के हैं, मुसलमानों के अंदर हया नहीं है, ये इकरारुल हसन ने बात की। और इकरारुल हसन ने एक और भी बात की कि अल्लाह पाक मुझे बेटी देता ही ना। ये कितनी बड़ी बात इसने की है, अब वो सब भूल गए हैं। आप, मुझे तो इस बात पे गुस्सा है कि इकरारुल हसन जब तहरीक लब्बैक पर इतना जुल्म हो रहा था तब नहीं बोला। तो मेरे ख्याल से ये ठीक है, मैं इसे बुरा नहीं कहूंगा। तो बाकी अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। और आप सब कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए कि क्या इकरारुल हसन को तब बोलना चाहिए था या नहीं, क्योंकि वो लोग जो मस्जिद के बाहर धरना लेके बैठे थे वो नबी पाक की नमूज के लिए बैठे हुए थे, ना कि अपने मफाद के लिए बैठे थे। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक जब भी निकली है वो नबी पाक की नमूज के लिए निकली है। यहाँ कोई जिसने भी दीन पर डाका डालने की कोशिश की है तब तहरीक लब्बैक मैदान अमल में आई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तहरीक लब्बैक एक पावरफुल जमात है और उसे कोई नहीं रोक सकता, और ना ही कोई रोकेगा। तो आप ये जरूर कमेंट में बताएं कि इकरारुल हसन को तब आवाज बुलंद करनी चाहिए थी।